हम एक दिन पापों में थे और उस पापों के रास्ते में चलते चलते हमारे जीवन में बहुत सारा तकलीफ आया था, बीमारी आया था, बहुत सारा चीज आया था। हम याद करेंगे उस पापों को, जाने अनजान में अपने हाथों से गलत भी किए हम। मैं ये नहीं कह रहा हूं हम किसी का कत्ल किए या हम व्यभिचार किए। हम जिस रास्ते में जा रहे थे उस रास्ते जो था हमारे जीवन में एक पाप का रास्ता था, लेकिन प्रभु ने हमको छुड़ा के लाया, उसके रास्ते में चलना सिखाया। आज उसी पापों के बारे में हम देखेंगे। बहुत सारे लोग पाप करने के बाद जो है भूल जाते हैं मैंने गुनाह नहीं किया हूं, पाप नहीं किया हूं, क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो पाप क्या है और वो पाप का जो प्रतिफल है प्रभु से मिलने वाला है और आने वाले दिनों में वो भयानक वो बढ़ते जाएगा। उस पाप एक मृत्यु के रास्ते में धकेल देगा। तो आज उसी पापों के बारे में हम लोगों को जानना है। हम एक दिन पापों में थे। इस धरती पे जितने भी लोग हैं कोई कह नहीं सकते कि मैं पाप नहीं किया हूं करके। कोई कह सकता है? इवन मैं पास्टर भी नहीं कह सकता हूं कि मैंने पाप नहीं किया हूं करके। इस दुनिया में कोई इंसान पवित्र है ही नहीं। हालेलुया। पवित्र वचन हमको सिखाता है कि इस दुनिया में कोई भी पवित्र इंसान है ही नहीं। हम पाप करके आए से लोग हैं। दोबारा वो पाप नहीं करना, उस पापों के रास्ते में नहीं जाना। अगर हम झूठ भी बोलते हैं, गुस्सा भी करते हैं, झूठी कमाई भी करते हैं, व्यभिचार भी करते हैं, एक पत्नी को हम छोड़ के दूसरा पत्नी या दूसरा पति भी हम रखते हैं, वो भी पाप है। तो आज उसी पापों के बारे में आज हम बाइबल से सीखेंगे और पापों से कैसा हम बचना है, पवित्र होकर जीवन बिताना है। आज हम उसी पापों के बारे में जानेंगे। आइए आज का जो दिन प्रभु ने दिया है पापों के बारे में जानने के लिए, उस वचन को हम पढ़े और आगे हम बढ़े। आयुब पुस्तक से हम देखेंगे। आयुब उसका 13 अध्याय उसका 23 अध्याय पहले हम पढ़ेंगे। मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं, मेरे अपराध और पाप मुझे बता दे। हालेलुया। आयुब ऐसे व्यक्ति था कि उसके जैसा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं करके हमारा पिता शैतान को कहते हैं। आयुब उसका 13 अध्याय 23 में लिखा है, मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं, मेरे अपराध और पापों मुझे बता दो। आज कोई कह सकता है आयुब जैसा प्रभु से प्रार्थना कि मेरे पिता मैं गलत किया हूं, गलती करके आ रहा हूं, मुझे बता दो ताकि वो गलत में दोबारा ना करूं, वो पाप ना करूं, उस रास्ते में ना चलूं। कोई बोल सकता है प्रभु यीशु मसीह को? हालेलुया। हालेलुया। आप लोग वचनों को ध्यान दीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। कोई कह सकता है, कोई बोल सकता है प्रभु मैं गुनाह किया हूं, मैं पाप किया हूं, मेरे गुनाह मुझे बता, मेरे पापों मुझे बता, ताकि दोबारा उस पाप के रास्ते में नहीं जाऊंगा, नहीं चलूंगा, दोबारा उस पाप में नहीं करूंगा मेरे जीवन से, मेरे हाथों से। आयुब यहाँ पे कहते हैं मेरे पाप और अधर्म कितने हैं मुझे बता ताकि मैं दोबारा वो पाप वो गलती में ना करूं। क्योंकि मेरे दोस्त लोग, मेरे पत्नी, हर लोग मुझे कहते हैं तू पाप क्या, इसलिए ये सारा चीज जो है तेरे जीवन में, तेरे परिवार में आया है। आज कोई कह सकता है ये प्रभु से? नहीं। अगर गलती हो जाता है भी, मालूम होने के बाद भी लोग आज प्रभु से क्षमा नहीं मांगते हैं, अपना पापों को नहीं बताते कि मेरे हाथों से, मेरे जीवन से अचानक ये हो गया है, मुझे क्षमा कर देना है, या मेरे बचपन से लेकर के आज तक जो भी गलत किया हूं मुझे बता ताकि मैं वो पाप ना करूं, मुझे बता ताकि वो पाप के रास्ते में ना चलूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम व्यभिचार कर रहे, वो कर रहे हैं। हम अगर अपने पत्नी को, पति को, परिवार को, किसी इंसान को भी दुख देते हैं, वो भी बहुत बड़ा पाप है। किसी को हम रुलाते हैं,
वो भी बहुत बड़ा पाप है। किसी को हम हाथ भी उठाते हैं वो भी बहुत बड़ा पाप है। अगर हम किसी को गुस्सा भी करते हैं वो भी बहुत बड़ा पाप है। हम कह नहीं सकते कि मैं एक धार्मिक इंसान हूं, मेरे जीवन में कुछ मैंने गलत नहीं किया हूं, पाप नहीं किया हूं करके। कोई कह सकता है क्या? मैं पवित्र इंसान हूं, मेरे जीवन से कोई भी गलत नहीं हुआ है, मैं पवित्र इंसान हूं करके कोई भी नहीं कह सकता है। इस धरती पे जितने भी लोग आज जीवित हैं, आज उसी पापों के बारे में हम लोग को जानना है, क्योंकि पाप के लिए यीशु मसीह इस धरती को आए हैं, हमको बचाने के लिए। हम जानते हुए भी उस पाप के रास्ते में हम लोग को नहीं चलना है और दोबारा वो पाप काम नहीं करना है। अपने होठों से, अपने मुंह से, अपने देखने वाले आंखों से, आप चाहे इस शरीर से कुछ भी ले लो, कभी दोबारा वो गलत चीज नहीं करना है हम लोगों को। इसलिए आयुब यहां पे कहता है, मेरे पाप और अधर्म कितना है मुझे बता, ताकि मैं तेरे चरणों में गिर के मैं क्षमा मांगू और पवित्र होकर मैं जीवन बिताऊं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग गुनाह करते, पाप करते और ढांक देते हैं, लेकिन प्रभु को पता है। इसलिए बहुत सारे लोग को आज बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, बहुत सारा परीक्षाएं आता है, उस परीक्षाओं को फेस नहीं कर पाते, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए क्योंकि प्रभु को उन लोग माफी नहीं मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ कर दे, मेरे गलती को क्षमा कर दे, दोबारा वो पाप नहीं करूंगा, दोबारा वो गलती में नहीं करूंगा, दोबारा वो रास्ते में नहीं चलूंगा। आज माफी नहीं मांगते हैं, इसलिए आज पाप करते करते बढ़ते जाता है और समस्या भी जीवन में बढ़ते बढ़ते चले जाता है, क्योंकि पाप को प्रभु घृणा करते हैं। हालेलुया। पाप को प्रभु घृणा करते हैं। वो पराई स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा दे दिया है, उसको नहीं कहा कि तू जा दोबारा तू पाप कर ले। कहा है ऐसा बाइबल में? कहा है? बेचारी स्त्री को पत्थर फेंके मारने के लिए गांव से बाहर लेके आए पूरे गांव के लोग। उस जमाने में अगर कोई पाप करते थे, व्यभिचार करते थे, तो क्या करते थे लोग? पत्थर फेंके उसको मार के, ऐसा था वो जमाने का रूल्स था, नियम था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसी पापी को उद्धार करने के लिए आया और वो स्त्री को उद्धार करने के लिए आया और बोलते हैं, यीशु मसीह अगर आप पाप नहीं किया है, पहले आप पत्थर फेंक के उसको मार दो। तो सब लोग तो पापी है, पत्थर फेंक के नीचे फेंक के चले जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह आके कहता है उसको कि तेरा पाप तुझे क्षमा की गई है, दोबारा वो पाप नहीं करना, तो चले जा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो दोबारा उस और पाप के रास्ते में जा और दोबारा तो पाप कर और मृत्यु के जाके कुएं में धकल जा। कभी कहा है? नहीं कहा है। आज भी एक गलती हो गया अपने जीवन से, अपने हाथों से, दोबारा कभी नहीं करना। वही हमारा गलती है, वही हमारा गलती है। इसलिए हम लोगों को सावधानी में रहना है, सावधानी में रहना है, क्योंकि दिन निकट है। प्रभु कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। अगर हम तैयारी अपने जीवन को, अपने परिवार को नहीं करेंगे, हम इसी धरती में रह जाएंगे, प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर कोई एग्जाम देना चाहते हैं, अच्छा मार्क लाना चाहते हैं, तो पढ़ाई में उसको तैयारी करना है, हर सब्जेक्ट में वो दिन रात मेहनत करना है, ताकि वो हर सब्जेक्ट में वो अच्छा मार्क ले आए। हालेलुया। आप लोग आई बात समझ में? तो ऐसे ही हमारे जीवन को अपने को तैयारी करना है। अगर अच्छा फल फलना चाहते हैं आप, तो पापों को छोड़ के अच्छे रास्ते में चलना, ताकि प्रभु आपको वहां से उठा के अच्छी जगह में लाके वो खड़ा कर सकता है। आज हम क्यों आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं? आज हम क्यों आशीष से नहीं बढ़ पा रहे हैं? हमारे जीवन में, परिवार में आज क्यों हम 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल नहीं फल सकते? हम क्योंकि हम छोटी मोटी गलती कर देते हैं और हम उसको भूल जाते हैं, प्रभु को माफी नहीं मांगते, उस गलती को भी हम छोड़ते नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे आयुब कहते हैं, मेरा अधर्म और पाप मुझे बता, ताकि मैं क्षमा मांगू और पवित्र होकर मैं जीवन बिताऊं। तो हम लोगों को उसके वचनों में चलना है। शैतान ऐसा करवाता है, आपको पता भी नहीं चलता आप कब गलत कर दिए हैं।
अपने हाथों से कब गलत हो गया आपको पता भी नहीं चलता है, शैतान आपको ऐसा गलत करवा देता है। अपना आंखों से, अपना सोच से, अपना मन से, अपना हाथों से, जीवन से, परिवार से गलत काम करवाता है। वो खुद आके नहीं कहता है कि आप ये करो वो करो, आपको वो भरमाता है और दूसरे लोगों से करवाता है। हालेलुया। हम लोगों को सावधानी में रहना है। योसेफ एक धार्मिक इंसान था। फतेहपर की पत्नी उसको बार बार उसको तंग कर रहा था, लेकिन एक ही शब्द उन्होंने कहा, मेरा पिता मुझे देख रहा है, उसके खिलाफ मैं कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। हालेलुया। सीधा कह दिया शैतान को और उस पत्नी को भी, मेरा पिता मुझे देख रहा है, उसके खिलाफ मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। ऐसा हम भी जीना है, ऐसा हमारा मन भी होना है, ऐसा हमारा सोच होना है, ऐसा हमारा मुंह से बात आना चाहिए, ऐसा हमारा हर चीज होना चाहिए। आइए और एक वचन हम देखेंगे, यूहन्ना उसका 20 अध्याय और हम 23 देखेंगे। उसका नया नियम में मिलेगा आपको। यूहन्ना 20 अध्याय उसका 23। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा की जाएगी, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। हालेलुया। आज हम ऐसे ही जीते हैं। अगर कोई हमको कुछ कह देते हैं या बोल देते हैं, उसका पापों को क्षमा भी हम नहीं देते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमको क्षमा दे दिए हैं, वो भूल भी गया हमारा पापों को, लेकिन हम वो छोटी मोटी बातों को आज भी पकड़ के बैठते हैं, किसी को क्षमा तक नहीं देते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं अपने चेलों को कि अगर आप किसी को क्षमा दे सकते हो तो आप दे पाओगे, अगर नहीं तो नहीं होगा। तो आप लोग ये मत सोच लेना कि इस वचनों से मैं भी किसी को दूंगा तो दूंगा, नहीं तो नहीं। हालेलुया। प्रभु हर एक को क्षमा देने वाला पिता है। अगर वो क्षमा अगर नहीं दिए होते, आज हम लोग पाप से उद्धार नहीं पाते, हम लोग यहां तक नहीं पहुंच सकते हम लोग। इसलिए यहां लिखा है, जिसका पाप अगर आप क्षमा करोगे उसको मिलेगा क्षमा, अगर नहीं उसको भी नहीं मिलने वाला। तो हम एक पाप को क्षमा देने वाला, एक बातों को क्षमा देने वाला, प्यार करने वाला, अच्छा रास्ते दिखाने वाला, प्रभु का वचन बोलने वाला, ऐसा एक विश्वासी बनना है हम लोगों को। आज ऐसे ऐसे पाप के रास्ते में लोग चलते हैं, जी रहे हैं। हम अपने आंखों में देखते हुए भी, अपने कानों में सुनते हुए भी उसको एक बात बोलने के लिए हम डर जाते हैं। एक बात, क्यों आप शराब पी रहे हो? शराब पी के क्यों आप जीवन को नष्ट करना चाहते हो? अपना परिवार को क्यों रोड पे लाना चाहते हो? एक बात, यीशु का नाम लेके प्रार्थना करो, ये शराब मत पियो। एक बात हम किसी को बोलने के लिए भी आज पीछे हो जाते हैं। या कोई परिवार में दुख से जी रहे हैं, लड़ा झगड़ा चल रहा है, यीशु का नाम लेके प्रार्थना करो, प्रभु आप लोगों को इस सारा चीजों से आपको छुटकारा देंगे। एक बात भी हम किसी को नहीं बोलते जब अपने आंखों में देखते और कानों में सुनते हैं, क्योंकि हम भी ऐसे परिस्थिति में एक दिन थे। हम प्रभु को मालूम होने के बाद, जान लेने के बाद, जब हम अपने आंखों में कुछ चीज देखते, कानों में सुनते हैं, तो तुरंत बोलना चाहिए, चाहे वो विश्वास करे या ना करे, बोलना हमारा फर्ज है। हालेलुया। बोलना हमारा फर्ज है। आइए हम और एक वचन देखेंगे, पहला यूहन्ना उसका 3:5। पहला यूहन्ना उसका 3:5। तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। यहाँ पे तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ, कौन? प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम सारे लोगों का पाप उद्धार पाए, क्षमा मिले और हम नया जीवन पाए। उसी पाप व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आए।
हमको पता है, आपको पता है, दुनिया को भी पता है, लेकिन आज लोग पाप को पकड़ के बैठते हैं, पाप को लेके जीते हैं, पाप को लेके चलते हैं। अगर हम किसी को अपने आंखों में अलग तरीके से भी देखते हैं, वो भी एक पाप है, वो भी एक पाप है। अगर हम अपना सोच में अलग तरीके से भी सोचते हैं, वो भी एक पाप है। प्रभु ऐसा देखने वाला आंख हमको नहीं दिया है, प्रभु सोचने वाला सोच ऐसा नहीं दिया है, ऐसा मुंह नहीं दिया है, ऐसा बुद्धि ज्ञान नहीं दिया, ऐसा शरीर नहीं दिया है। वो मोल लिया है उसका जीवन देके, हालेलुया। उसका जीवन देके हमको उद्धार किया है। इस शरीर उसका है, इस शरीर में कभी खिलवाड़ नहीं करना। आज इस शरीर को खेलते 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 लोग जो है आज नाश हो गए हैं, बीमारी लाए हैं, जाके हॉस्पिटल में आज एडमिट हुए हैं। किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई फांसी लगा लेके मर गया है, कोई जहर खा के मर गया है, किसी का जीवन में शांति नहीं है, कोई परिवार अलग हो गए हैं, किसी किसी का जीवन में करोड़ों रुपए है, लाखों रुपए है, आस्ती पास्ती है, लेकिन आज शांति में नहीं जीते। किस लिए? क्योंकि पाप को लेके जीते हैं लोग। उस पापों से कैसा आज उद्धार पाएंगे? पापों को एक कचरे डब्बे में फेंकेंगे और इस शरीर को, अपने परिवार को पवित्र होकर जीना चाहिए। हर एक विश्वासी को आज उसी पापों के लिए आज हम वचन देखते हैं। अगर आप दारू पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, तंबाकू खा रहे हो, खैनी खा रहे हो, या आप जो भी कर रहे हो इस शरीर चीजों के लिए, वो भी एक पाप है। वो धीरे 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 वो पाप बढ़ता जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा।